श्री कृष्ण जन्मस्थान बाद मामले के वादी महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट के मामले में सुनवाई हुई। वादी पक्ष द्वारा इस मामले में कमिश्नर नियुक्त कर सर्वे कराए जाने की मांग की जा रही है। इस मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील आज उपस्थित नहीं हुए थे। इस मामले में वादी एवं वकील महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान का मामला जिला जज की अदालत में चल रहा है। मुस्लिम पक्ष जानबूझकर इस मामले को टालना चाहता है, इसलिए सुन्नी बोर्ड इस मामले में हाजिर नहीं हो रहा है। वहीं ईदगाह पक्ष के वकील तनवीर अहमद का कहना है कि वादी पक्ष कर और से सुन्नी वक्फ बोर्ड के पैरवी दाखिल नहीं की है और रिवीजन में आए हैं। हमने सभी पक्ष न्यायालय के सामने रखे हैं। अब इस मामले में 3 अक्टूबर को सुनवाई होगी। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला माननीय डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के यहाँ चल रहा है और वो रिवीजन है और मुस्लिम पक्ष चाहता है, शाही ईदगाह पक्ष चाहता है कि उसमें कोई सुनवाई ना हो। इसलिए जानबूझ करके सुन्नी वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हो रहा है। उसमें पिछली डेटों में भी हाजिर नहीं हुआ। जब लोअर कोर्ट में हाजिर है तो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में क्यों नहीं हाजिर हैं? वो उनको पूरी जानकारी है, लेकिन केस को लिंगर ऑन करना चाहते हैं। इस केस में कोई कार्रवाई आगे ना बढ़े, इसलिए वो जान करके इस केस को लटकाना चाहते हैं। आज इसमें बहस हुई और माननीय न्यायालय के समक्ष हमने सभी विषयों को रखा, सभी मुद्दों को रखा और हमारा ये कहना है कि शाही ईदगाह पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड जान करके हाजिर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अभी बनारस में जो कल आदेश आया है उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हैं, लेकिन वहाँ आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है। आपको अंदेशा है यहाँ भी आपकी रिजेक्ट की जाएगी। इसीलिए शुरू से ही आपकी एक टैक्टिस रही है, आपकी एक योजना रही है। उस योजना के तहत आप कोर्ट में अपीयर नहीं होते हैं। अपीयर हो जाते हैं तो WS का बहाना लेकर के फिर कोर्ट की कार्रवाई को लंबा खींचते हैं। तो ये शुरू से ही आपका उद्देश्य है, क्योंकि आपके पास ना कोई एविडेंस है, ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ना कोई सिंबॉलिक एविडेंस है। तो आपका उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य कि इस केस की सुनवाई ना हो, लिंगर ऑन रहे, बस आपका यही उद्देश्य रहता है शुरू से। इसीलिए आप जान करके इसमें अपीयर नहीं हो रहे हैं। अभी सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए भी पैरवी की थी हमने, आपके लिए भी पैरवी की थी। जब आपको पैरवी हो गई है, आपको नोटिस मिल गया, तो आपने तो नहीं WS दाखिल किया, क्योंकि आप जान करके चाहते हैं कि इसमें कोई कार्रवाई आगे ना बढ़े, क्योंकि आप पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आपके कार्रवाई आपको प्रोड्यूस करने के लिए लोअर कोर्ट में आप कोई डॉक्यूमेंट दाखिल कर पाए ना, यहाँ दाखिल कर पाएंगे। तो आप सिर्फ ये चाहते हैं कि इस केस की सुनवाई ना हो। जिस तरह से हिंड्रेंस पैदा बनारस में किया गया, इस तरह का हिंड्रेंस पैदा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मथुरा में किया जा रहा है। सिर्फ यही उद्देश्य आपका। कितनी डेट पड़ी है अभी इसमें आगामी डेट 3 अक्टूबर निर्धारित कर दी गई माननीय न्यायालय के द्वारा। 3 अक्टूबर को मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के दोनों पक्षकार हाजिर हो गए और आप शाही ईदगाह पक्ष के हमारे अधिवक्ता हाजिर हो गए और सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी हम तामील करेंगे, वो भी हाजिर होंगे। देखिए, वादी पक्ष ने अभी तक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के लिए स्टेप नहीं लिए, पैरवी दाखिल नहीं की है और वो रिवीजन में आए तो रिवीजन में उनको सभी पार्टियों के लिए पैरवी दाखिल करनी थी। उन्होंने पैरवी दाखिल नहीं की है। माननीय न्यायालय के सामने हमने ये तर्क रखे तो उन्होंने इसमें उनको पैरवी करने के लिए समय देते हुए 3 अक्टूबर इसमें निश्चित कर दी है। 3 अक्टूबर तक वो पैरवी करें और 3 अक्टूबर को फिर इसकी पुनः सुनवाई होगी। सुनवाई चल रही थी और जब ये तय किया गया कि 25 जुलाई से प्रतिदिन इस मामले की सुनवाई होगी, तो पहले ही दिन 25 जुलाई को ही वादी पक्ष का एडजॉर्नमेंट स्थगन प्रार्थना पत्र वहाँ आ गया कि वो सुनवाई नहीं चाहते। पत्रावली पे उपलब्ध जो साक्ष्य हैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपके द्वारा पहले स्थगन दिया गया, 250 रुपये आप पे हर्जाना भी हुआ और उसके बाद में आपने पुनः जब कोर्ट ने निश्चित कर दिया कि 25 जुलाई से प्रतिदिन इसकी सुनवाई होगी, तो आपसे उसने बचने के लिए फिर आपने उस आदेश का एक रिवीजन कर दिया। उस रिवीजन में जैसा नियम है सिविल न्यायालय का कि आप जिनको वादी बनाएंगे, पक्षकार बनाएंगे, प्रतिवादी बनाएंगे, उनमें आप पैरवी करेंगे। आपने पत्रावली पर कोई पैरवी दाखिल नहीं की। जब आप पत्रावली पर कोई पैरवी दाखिल नहीं करेंगे तो नोटिस जाना मुमकिन नहीं है। तो आप स्वतः ही, क्योंकि वादी पक्ष का हमेशा ये रोल रहा है कि इस मुकदमे के सारे जितनी प्रॉपर्टी जो हासिल कर दी जाए, प्रसिद्धि हासिल कर ली जाए और एक उन्माद पैदा कर दिया जाए, उसके लिए आप हमेशा लिंगर ऑन करते हैं। हम लोगों ने हमेशा पूरी पत्रावली देख लीजिए, इंतजामिया कमेटी शाही मस्जिद ईदगाह ने हर मौके पर माकूल जवाब दिया, सारे डॉक्यूमेंट दाखिल किए हैं और कभी भी एक भी दिन किसी मुकदमे में हमने स्थगन प्रार्थना पत्र नहीं दिया, एडजॉर्नमेंट नहीं किया। हमारी मंशा तो ये है कि जल्दी से जल्दी इस मामले का निस्तारण हो जाए, दोनों पक्ष मिलकर उसमें बहस के लिए तैयार करें। आप पैरवी कर दें,
हम लोग तैयार हैं उसके लिए। अपना जो जवाब होगा, जो आपने दायर किया है, उसका जो विधि अनुसार जवाब वो देंगे। और सुनवाई की क्या तारीख है? 3 अक्टूबर सुनवाई है। 3 अक्टूबर